किसी ने बहुत खूब कहा है कि क्या रखा है रिंदों के बीच, आ चल बैठें परिंदों के बीच। मैं बैठा तो हूँ पर यहाँ परिंदे नहीं हैं। हालांकि जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, जिस होम स्टे में मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ बहुत सारे परिंदे हैं। और सुबह तो मैंने वहाँ तोतों का एक झुंड देखा, जो बहुत खूबसूरत झुंड था मतलब। और इतना प्यारा नज़ारा भाई साहब, एक पेड़ पर, और वो खुबानी का पेड़ था, तो खुबानी तो उसमें कुछ खास थी नहीं, तो मुझे लगता है कि तोते ही खा गए होंगे उसे। तो उस पर कम से कम नहीं तो 100 से भी ज़्यादा तोते होंगे वो। और भाई साहब बड़ा प्यारा नज़ारा लग रहा था, मज़ा आ गया देखकर। कभी अब जब हमारा घर था, हमारे घर के पास ना, जो हमारा पुराना घर था मेरठ में, वहाँ पर बहुत सारा मतलब नेचर है, मतलब खेत वेत पास ही हैं। तो वो है आर्मी का लैंड। अब आर्मी के लैंड में पहले तो क्या होता था कि आर्मी खुद से खेती करती थी, क्योंकि डेयरी फार्म था, गायें वगैरह के लिए चारा चाहिए होता था और बेतहाशा दूध होता था। पर फिर डेयरी फार्म बंद हो गया, आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो बंद हो गया। तो हुआ क्या कि आर्मी वालों ने वो लैंड को ठेके पर देना शुरू कर दिया। तो अपना लोग बाग जो प्राइवेट ठेकेदार होते थे, वो आते थे, छोटे ठेकेदार, कोई बड़ी कंपनियां नहीं, छोटे ठेकेदार, वो आते थे और वो अपना जो है खेती करते थे। उनमें एक जमील भाई भी हुआ करते थे, वो कभी हमारे पड़ोस में ही रहा करते थे। तो जमील भाई ने एक खेत लिया था हमारे घर के ठीक सामने वाला, हमारे घर से वो खेत दिखाई देता था। तो वो उसमें उन्होंने एक दफ़ा बोया मक्का, और उस मक्का में क्या तोतों के झुंड आते थे, वे तो हज़ारों तोते हुआ करते थे। इतने प्यारा नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा, और तोते मक्का पर बैठ रहते थे। तो मैं शुरू में सोचता था कि जमील भाई ने भी देखा नहीं है, वरना वो तो भगा देते कब का। भाई कोई किसान कहाँ अपनी फसल को बर्बाद कराएगा, जानवर हो चाहे पक्षी हो, क्योंकि किसान भी बहुत मेहनत करते हैं। तो पता चला कि जमील भाई ने ये खेत तोतों के लिए छोड़ दिया है। मतलब वो चाहते हैं कि तोते खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो था चारे के लिए मक्का बोना। तो भुट्टे उन्हें नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने भुट्टे छोड़ दिए तोतों के लिए। अब एक दफ़ा भाई साहब वहाँ आ गए तोते पकड़ने वाला। वो आपने देखा होगा छोटे शहरों में वो कुछ लोग घूमते रहते हैं, बेचारों की रोज़ी रोटी होती है उनकी भी। हालांकि मैं इसका फेवर नहीं करूँगा, ऐसे पक्षियों को कैद करना गलत बात है। बहुत से लोग रखते हैं अपने घरों में तोता पाल के, तरह तरह की चिड़िया पाल कर, फिर वो पिंजरों में रखते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको पालने का शौक़ है पक्षी, तो सबसे बेस्ट है कबूतर, क्योंकि उसे आप आज़ादी देते हो, वो उड़ता है, फिर आराम से अपने घर पे लौट कर आ जाता है। पर बाकी पक्षी कभी नहीं आते, आप छोड़ कर देख लीजिएगा। तो ये एक गलत बात है। और तो जमील भाई ने मतलब उसके खेतों में वो पक्षी पकड़ने वाला आ गया, तो उसने कुछ तोते पकड़ लिए। मुझे भी बुरा लग रहा था, पर मैं तो खैर बोल नहीं सकता था कुछ, भाई ऐसे मैं किसी से क्यों लड़ूँ जाके, कोई गुंडे बदमाश टाइप के तो है नहीं भाई हम। तो भाई जमील भाई को पता चल गया, किसी ने बता दिया, और जमील भाई आए, उसे डांटा और वार्निंग दी कि आज के बाद कभी नहीं घुसेगा भाई तोते पकड़ने के लिए या कुछ भी पकड़ने के लिए खेत में। और जो उसने कुछ तोते पकड़े थे, करीब 5-6 ही पकड़े थे, ज़्यादा नहीं, तो वो उससे छुड़ाए। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर लगा मुझे जमील साहब का, बहुत अच्छी बात थी, छुड़ा दिया तोतों को, क्योंकि यार वो मतलब उन्हें नेचर ने नहीं बनाया ना कैद में रखने के लिए, वो कभी खुश नहीं रहते। मैंने देखा मेरे रिश्तेदारों ने भी पाले हुए हैं तोते, और वो हमेशा अपनी चोंच से उसको पिंजरे को काटने की कोशिश करता रहता है। और वो क्या यार, लोग बाग फिर भी नहीं सोचते और कैद करके रखते हैं उनको। ठीक है साथियों, आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पक्षी मत पालिए कबूतर के सिवा, क्योंकि कबूतर को तो आप आज़ादी दे देते हैं, वो खुश रहता है आपके यहाँ, पर कोई दूसरा पक्षी खुश नहीं रहता। ये गलत बात है, देखिए कैद में नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी।